जय हिंद साथियों। जीके क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जीआईसी एंड जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा के प्रीमेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज का यह सेशन आपके लिए बेहद खास है क्योंकि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भूगोल जियोग्राफी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में। ये आज की पहली क्लास है, तो इस क्लास में आप अंत तक बने रहिए और इसमें जिन भी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीआईसी एंड जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपके 40 क्वेश्चन जो है वो जीएस से पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी जीएस पे अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो साथियों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ ही साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो साथियों, आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है ऑप्शन ए दीर्घवृत्तीय, ऑप्शन बी वृत्तीय, ऑप्शन सी सर्पिल, ऑप्शन डी परवलयी। तो आपको बताना है कि हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सर्पिल। हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिल है। बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। ऑप्शन ए उर्सा माइनर, ऑप्शन बी सल्कपटर, ऑप्शन सी ड्रेको, ऑप्शन डी मिल्की वे। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मिल्की वे। पृथ्वी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 8। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। चलिए बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी अरुण यानी यूरेनस, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण यानी नेपच्यून। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मंगल। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। बात करते हैं आज के सातवें प्रश्न की, तो सातवां प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम तारा है ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन बी
सीरियस, ऑप्शन सी वोल्फ, ऑप्शन डी लेडेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। ऑप्शन ए है प्लूटो यानी यम, ऑप्शन बी है नेपच्यून यानी वरुण, ऑप्शन सी है यूरेनस यानी अरुण, और ऑप्शन डी है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून। वरुण जो है ये सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है प्लूटो, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है मंगल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। ऑप्शन ए है घूर्णन गति, ऑप्शन बी है परिक्रमण गति, ऑप्शन सी है भ्रमण गति, या ऑप्शन डी ये सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी परिक्रमण। परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। आपको बताना है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ऑप्शन ए है घूर्णन गति, ऑप्शन बी है परिक्रमण गति, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण, या ऑप्शन डी है ये सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर दिन रात किस गति के कारण होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुवों पर। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है। ऑप्शन ए 107 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 115 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 121 किलोमीटर। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी फोबस, ऑप्शन डी डेमोस। तो साथियों, इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चलिए अब बात करें हैं अगले प्रश्न की, तो साथियों अगला प्रश्न है निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 22 सितंबर, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। 21 मार्च और 23 सितंबर इस दोनों तारीख को दिन रात जो हैं वो बराबर होते हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण होता है जब ऑप्शन ए पृथ्वी
अयो सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन बी, सूर्य पृथ्वी अयो चंद्रमा एक सीध में होते हैं। या ऑप्शन सी, पृथ्वी अयो चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। या ऑप्शन डी, पृथ्वी सूर्य अयो चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी सूर्य अयो चंद्रमा के बीच में आ जाती है, इस कारण चंद्र ग्रहण होता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब ऑप्शन ए, सूर्य पृथ्वी अयो चंद्रमा के बीच आ जाता है। ऑप्शन बी, सूर्य पृथ्वी अयो चंद्रमा एक सीध में होते हैं। ऑप्शन सी, सूर्य अयो चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन डी, सूर्य अयो पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जब सूर्य अयो पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो मध्य रात्रि को सूर्य कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन ए है आर्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन बी है अंटार्कटिका क्षेत्र में। ऑप्शन सी है नॉर्वे में। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो साथियों, मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में और अंटार्कटिका क्षेत्र में और नॉर्वे में दिखाई देता है। चलिए अब बात करें अगले प्रश्न की, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 जो है वो है, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं मेंटल। ऑप्शन सी, भूपट्टी यानी क्रस्ट। ऑप्शन बी, क्रोड। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपट्टी यानी क्रस्ट कहते हैं। तो साथियों, ये था आपके आज की क्लास का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि भूगोल से संबंधित हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए और इनको याद कीजिए, इनमें से ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो साथियों, आज का यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।